Hey guys, welcome to GH Study Spot. उम्मीद है कि आप तमाम लोग अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही होंगी, क्योंकि जैसा कि अब आप लोग देख पा रहे हो कि अब आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम यानी 15 से 17 दिन के आसपास आपके पास अब वक्त बचा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपने तैयारी को एक फिक्स डायरेक्शन में तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हुए ज़ोर और शोर के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि इसी लास्ट टाइम के ज़ोर और शोर की तैयारी आपके एग्ज़ाम में मार्क्स को इन्हांस करने में ज़बरदस्त रोल अदा करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तमाम सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन कर चुके होंगे और अब आप लोग रिवाइज करते होंगे चीज़ों को, लेकिन इसी ड्यूरेशन में आप लोगों को दरअसल डिफरेंट तरीके से इस चैनल के ज़रिए से हम लोग दरअसल हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हायर सेकेंडरी और माध्यमिक 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हो, 2025 एचएस और माध्यमिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या सजेशन हो, चैप्टर वाइज थीम एनालिसिस हो, मार्क्स पैटर्न हो, एग्जाम स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स हो, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग डेली वाइज दरअसल वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, ताकि अब आप लोग पूरे तरीके से प्रिपेयर कर लिए अगर होंगे तो अब आप लोग कैसे करके इस कम से कम टाइम में अपने एग्ज़ाम के स्ट्रैटेजी को, अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को एक सही दिशा में स्ट्रैटेजाइज करते हुए पूरे सिलेबस एंड पूरे चैप्टर्स को स्मार्टली तरीके से कवर अप कर पाओ। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस सेशंस के जरिए हम लोग आपके माध्यमिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके सब्जेक्ट ज्योग्राफी के स्मार्ट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरे तरीके से प्रिपेयर करने के बाद भी पेपर कौन से टाइप में आता है, क्या स्ट्रैटेजी होता है, क्या पैटर्न होगा, क्या सिस्टम होगा, वो समझ नहीं पाते हैं। अगर आज आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हैक कर पाओगे और एग्ज़ाम में आप ज़रा भी दिक्कत फील नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ आप लोग वहां जाकर देखोगे। तो सिर्फ पढ़ना नहीं होता है बल्कि स्ट्रैटेजिकली पढ़ना होता है, और इस चैनल का मेन मकसद ही दरअसल आपको स्ट्रैटेजाइज करके तमाम चीज़ों को प्रोवाइड करना है। इससे पहले वाले वीडियोस के जरिए हम लोगों ने हायर सेकेंडरी एग्जाम और माध्यमिक एग्जाम 2025 के लिए कई सारे सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर वाइज थीम एनालिसिस, मार्क्स पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सजेशंस एंड क्विक रिवीजन को डिस्कस किया है। अगर आप लोग उससे देखना चाहते हो तो दरअसल चैनल के आइकन पर क्लिक करके वीडियोस या प्लेलिस्ट में जाकर अब उन तमाम वीडियोस को देखकर अब इस कम से कम टाइम में आप अपने प्रिपरेशन को एक करके बेहतर से बेहतरीन मार्क्स को अचीव कर सकते हो। तो आइए अब हम लोग फ़ौरन पहुंचते हैं अपने आज के इस मौजू में। जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख पा रहे हो कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू स्कोर हाई इन ज्योग्राफी माध्यमिक 2025। तो पहले हम लोग आज के इस वीडियो में स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं, बाकी आने वाले नेक्स्ट वीडियो के जरिए ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के 4 मार्क्स, 2 मार्क्स के सजेशंस एंड 8 मार्क्स के लास्ट मिनट सजेशंस और 5 मार्क्स के ज्योग्राफी के लिए सजेशंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एमसीक्यू आपके टोटल 1 मार्क्स में होते, मतलब नंबर 1 में या ग्रुप 1 में ए में दरअसल आपको एमसीक्यू देखने को मिलते हैं जो कि 14 मार्क्स के होते हैं, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करते हैं और टोटल 14 क्वेश्चन होते हैं और इस तरीके से आपका 14 मार्क्स हो जाता है। लेकिन सवाल है सर ये तो क्लियर था हम लोगों को, लेकिन इसमें और ख़ास बात यह है कि ये एमसीक्यू 14 कहाँ से आएंगे, किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको अपने सिलेबस को जो प्रिपेयर करना है, पूरे होल सब्जेक्ट्स को जो प्रिपेयर करना है, कौन से पोर्शन में
फिजिकल इंडिया में या इकोनॉमी में या आपका ज्योग्राफिकल एरिया में या रीजनल ज्योग्राफी में किस पोर्शन में आपको ज़्यादा फोकस करना है वो आप एमसीक्यू के वेटेज को देखकर समझ पाओगे। तो जैसा कि देखो यहाँ पे आप लोगों को 14 मार्क्स को बांटा गया है 6 + 1 + 6 + 1। तो पहला जो 6 मार्क्स आ रहा है वो के ग्रुप ए से आ रहा है, जो कि अगर आप लोग अपने बुक के कंटेंट को खोलोगे, जहाँ कंटेंट है जहाँ पे आपका तमाम फहरिस्त जिसको हम लोग बोलते हैं उर्दू में, तो वहाँ पे आप लोग देख पाओगे पहला जो 6 मार्क्स है वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी से आ रहा है। सवाल है कि सर फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है? तो फिजिकल ज्योग्राफी में देखो आपका जो सब्जेक्ट जो चैप्टर्स आपका आता है वो है एक्सोजेनिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, नंबर 2 एटमॉस्फेयर, नंबर 3 हाइड्रोस्फेयर। तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका आता है कौन से पोर्शन से? इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में? 6 मार्क्स के। यानी ये आपके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को समझना इस पोर्शन का ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 6 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो है आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जो कि एक वेस्ट मैनेजमेंट है, जहां से सिर्फ 1 मार्क्स के 1 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो वेटेज मार्क्स के वेटेज वाइज ये चैप्टर दरअसल बहुत इजी और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो आप इसको ईजिली देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख सकते हो इसके। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग फिर से 6 मार्क्स के, तो वो दरअसल रीजनल ज्योग्राफी से आएंगे। रीजनल ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अपने सिलेबस में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहां से 6 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे। 6 मार्क्स में आपका पहला फिजिकल एनवायरनमेंट जो होगा इंडिया का वो पूछे जाएंगे इसमें। नेक्स्ट नंबर 2 इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो इंडिया का होगा वो पूछे जाएंगे आपके इससे। ये हो गया आपका 6 मार्क्स के, इन दोनों को मिलाकर के पूछे जाएंगे। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, उन्हें आप लोग अपने कंटेंट को खोल के मैच करवाकर उस पोर्शन में अच्छे से स्टे फोकस होकर पढ़ लेना, ताकि उससे जो क्वेश्चन आए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना कि कैसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में उससे पूछे गए हैं। क्या कर रहे हैं सर आप ये वाला वीडियो के जरिए? इस वीडियो के जरिए आपको इन्हीं चीजों के जरिए स्ट्रेटेजाइज करना है कि कौन से पोर्शन में आपको ज्यादा फोकस करना है और कैसे स्मार्टली अब आप लोगों को रिवाइज करना है चीजों को, और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फोकस कौन से पोर्शन में सिलेबस का आपको करना होगा। तो अब हम लोग 1 मार्क्स की और बात करें तो 1 मार्क्स आपको सैटेलाइट एंड टोपोग्राफिकल मैप से देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोग जानते हो कि आपका सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, तो इस चैप्टर से आपका 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। अब ये हो गया आपका ग्रुप ए क्लियर। अब हम लोग ग्रुप बी की बात करें, जो कि आपका 2 लिखा हुआ होता है, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में अभी लास्ट में मैं आपको स्लाइड के जरिए से क्वेश्चन पेपर आपका दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो दूसरा आप देख रहे हो जो कि 2 है, जिसमें हम लोग SAQ आता है जो कि 1 मार्क्स कैरी करता है। अब इस 2 के अंदर भी 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 में बटे हुए होते हैं। अगर हम लोग इसको और आगे फर्दर अनफोल्ड करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि पहला जो है 6 क्वेश्चन आपको करना होता है आउट ऑफ 7, यानी SAQ 1 मार्क्स वाले के अंदर आपको टोटल 4 पोर्शन देखने को मिलेंगे टोटल 4 पोर्शन देखने को मिलेंगे 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। तो 2.1 में पहला टाइप जो आपको क्वेश्चन का देखने को मिलेगा उसमें से आपको 6 क्वेश्चन करना होगा, 7 क्वेश्चन गिवन किए जाएंगे जो कि ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन होंगे। सर ये कैसे होगा समझ नहीं आ रहा है, अभी मैं आपको स्लाइड के जरिए दिखाऊंगा। नेक्स्ट 2.2 में 6 आउट ऑफ 7 होंगे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट 6 आउट ऑफ 8 होंगे जो कि आंसर इन 1 वर्ड या 1 सेंटेंस और 1 और 2 सेंटेंस में होंगे। नेक्स्ट बात करें 2.4 के, तो 4 आउट ऑफ 4 करना होगा आपको जो कि मैच द कॉलम के टाइप पे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ये हो गया आपका SAQ जो कि आपका था 1 मार्क्स वाला। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3 के, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है वी हैव टू डू 6 क्वेश्चंस एंड ऑल्टरनेटिव विल बी गिवन। यानी यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने होंगे और इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि 6 में 8 होगा तो 6 करना है, बल्कि 6 क्वेश्चन होंगे और 6 आपको करने होंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन के साथ एक ऑल्टरनेटिव होगा। मतलब एक क्वेश्चन उसका और फिर नंबर 2 क्वेश्चन फिर उसका और, मतलब 2 में से कोई भी आपको एक एक करके करना होगा। हर क्वेश्चन के साथ आपको ऑल्टरनेटिव दिए जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है।
मतलब जो 8 आता है उसमें 6 करना होता है, उससे बड़ा एडवांटेज इसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करें तो ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 4, और यहाँ पे भी आपको ऑल्टरनेटिव दे जाएगा, मतलब हर क्वेश्चंस के साथ एक ऑल्टरनेट होगा, आप चाहे वो करो या ये करो। तो ये हो गया आपका 4 यानी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के, जो कि लॉन्ग आपके एग्जाम में कहलाता है 5 मार्क्स के ज्योग्राफी में, तो उसमें अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो उसे भी हम लोगों ने 2 जोन में बांटा है, मतलब आपके काउंसिल के पेपर ने 2 जोन में बांट कर ये देता है। पहला 5.1 हो जाता है, दूसरा 5.2 हो जाता है। 5.1 से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, 5 × 2 = 10 फ्रॉम द फिजिकल ज्योग्राफी। टोटल आपको यहाँ पे बॉक्स में देख पा रहे हो, ग्रीन रंग का जो बॉक्स बना हुआ है बगल में, 4 क्वेश्चंस दिए होंगे जिनमें आपको 2 क्वेश्चंस करना होगा। कहाँ से होंगे सर वो क्वेश्चंस? फिजिकल ज्योग्राफी से होंगे। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर, इन चैप्टर्स के अंदर से आपको 10 मार्क्स के 5 करके 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे लॉन्ग में। तो अब याद रहे, अब आप लोग को वेस्ट मैनेजमेंट से या किसी और टॉपिक से आपको प्रिपेयर नहीं करना है। आप लोगों के सामने ये रखा, ये मार्क्स पैटर्न को इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोग अब स्ट्रैटेजाइज करो और फोकस्ड करो अपने सिलेबस पर, और कौन से पोर्शन को पढ़ना है और ज़्यादा फोकस करना है वो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट 5.2 की अगर हम लोग बात करें तो रीजनल ज्योग्राफी है, जिसमें से हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है इंडिया का और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इसमें भी आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कोई 2 क्वेश्चंस आपको करना होगा और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे और इस तरीके से 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये था आपका ये लॉन्ग का। और फिर बात करें हम लोग तो 10 मार्क्स से, जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं मैप पॉइंटिंग के। 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होते हैं और टोटल आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिन्हें आपको मैप दिया जाएगा एक काउंसिल के द्वारा से, उन पर आपको प्लॉट करना होगा। फिर भी आप लोगों के लिए ये तमाम जो सिस्टम मैंने आपको समझाया है, जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपके सामने रखा है, इसे अच्छे से अगर आप लोग समझ लेते हो, बहुत ही स्मार्टली चीज़ों को क्लियर कर लेते हो, तो फिर आपको पढ़ने में और एग्जाम में मार्क्स को स्ट्रैटेजाइज करने में बहुत तकलीफ या बहुत परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से 2 से 3 मरतबा देखो और अपने सिस्टम को एनालाइज करते हुए जिस पोर्शन में फोकस करना है उसे अच्छे से समझ लो। मैं आप लोगों के लिए इस ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स, मैथ्स एंड बाकी फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, तमाम सब्जेक्ट्स की टीम काम कर रहे हैं। वो तमाम सब्जेक्ट के सजेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे अपलोड कर दिया जाएगा। बस शर्त यह है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाना है, ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिल पाए, व्यूज आ पाए और सब्सक्राइबर बढ़ पाए, ताकि हम लोग और चीज़ों को जल्द से जल्द काम करें और मतलब आपके एग्जाम के लिए हर तरीके से हम लोग मदद आपको फराहम कर पाए। तो करना बेसिकली ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर ये चैनल में इस तरीके से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाते हैं या व्यूज़ नहीं आ पाते हैं, तो फिर आप लोग जानते हो कि ये यूजलेस काम हो जाएगा हम लोग के लिए, और फिर करना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूँ कि इसमें चैनल्स में व्यूज़ और सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। तो बाबू, अगर आप लोग इस तरीके से मेहनत नहीं करते हो, अगर चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हो, तो इतना जो मेहनत आप लोगों के पीछे किया जा रहा है फिर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करें। हर लम्हा हर दम मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट अपने अपने फील्ड में काम करके चीज़ों को एनालाइज करके स्ट्रैटेजाइज करके आपके सामने सजेशन के फॉर्मेट में प्रिपेयर करें। काफ़ी वक्त लगता है। मैं खुद अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्लास 10 के लिए और बाकी एचएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर ये तो हमारे लिए मसला हो सकता है, इतना वक्त देने के बाद भी। तो ये था सारा सिस्टम समझने के लिए। अब इन सिस्टम को समझने के बाद अब हम आप लोगों को एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर, जो कि 2024 में माध्यमिक में पूछे गए हैं। आइए उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन है। इस इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप ए। इस ग्रुप ए के अंदर से देखो लिखा हुआ है नंबर 1 में, राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से एक को आपको क्लिक करना है। कैसे पेपर लिखना है, क्या प्रेजेंटेशन होगा एग्जाम में आपका पेपर का, कैसे डायग्राम बनाना है, क्या किस तरीके से आप आंसर्स को लिखोगे, उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग उसे जल्द से जल्द चाहते हो तो कमेंट करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और चैनल्स को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आप लोगों के इस
अमल को पॉजिटिव समझकर तेजी और स्प्रिंट में काम कर पाऊँ आप लोगों के लिए। ग्रुप ए में 1x14 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जैसे कि देख पा रहे हो, तो 1.1.2, 1.3, 1.4 एंड इस तरीके से आपका 1.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड यहाँ पे 13 एंड 14, मतलब यहाँ पे आपको 14 ही दिए जाएंगे और 14 क्वेश्चन करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर 2 की बात करें हम लोग, तो 2 में जैसा कि आप लोगों ने मैंने बताया था 6+1 + 6+1 में बटा हुआ होगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर 6 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। फिर वहाँ से आगे आ जाओगे तो 7 दिया गया है, 7 में से आपको 6 करना है। फिर यहाँ पे आप लोग 2 आओ, देखो यहाँ पे फिर से आपको 6 क्वेश्चन करना है, जो कि आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिर यहाँ पे आगे आओ तो फिर आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन करना है, 2 वर्ड्स में करना है, इसको आपको कंप्लीट कर लेनी है। फिर उसके बाद मैच द कॉलम आपके सामने आता है। मैच द कॉलम के अंदर आप देख पा रहे हो 4 क्वेश्चन है, जो कि आपको चारों करना है। फिर ग्रुप सी की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप सी में आप लोग देख पा रहे हो 2x6 है यहाँ पर आपको करना। यहाँ पे लिखा गया है कि 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आपको 6 क्वेश्चन कोई करने हैं, ऑल्टरनेटिव यहाँ पे आपको सामने दिए गए होंगे। तो यहाँ पे आप लोग, ये हो गया आपका ग्रुप सी। और फिर ग्रुप डी की हम लोग बात करें तो ग्रुप डी में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और ऑल्टरनेटिव सबका दिया हुआ होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है और फिर आप लोग पहुंच जाओगे ग्रुप ई में, जो कि आप लोगों का स्केच बनाकर, यानी आंसर्स को लिखना होता है विद डायग्राम्स। लेकिन स्केच आर नॉट एसेंशियल फॉर द साइटलेस कैंडिडेट, मतलब वो जो आंखों से देख नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए स्केच नहीं है, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए दरअसल स्केच बनाना लाजमी होता है, तभी वो मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो इस तरीके से 5.1 में 5x2 4 क्वेश्चन आप लोग देखो दिए गए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन करना है। 5.2 में भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चंस करना है। फिर ग्रुप एफ की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसको आप लोगों को मैप के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा। तो फिर इस तरीके से आपका ये पोर्शन खत्म हो जाता है। और फिर जो आता है, देखो लिखा हुआ है फॉर दी साइटलेस कैंडिडेट ओनली, जो आंखों से देख नहीं पाते हैं उनके लिए है ये क्वेश्चन। और ये एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए, यानी नॉर्मल स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन नहीं करना होता है, ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी। तो आप लोगों को करना कहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक है, यानी मैप पॉइंटिंग तक आप लोगों को चीज़ों को करनी है। और इस तरीके से आप दरअसल इस क्वेश्चन पेपर को देखकर एनालाइज चीज़ों को कर सकते हो और फिर आराम से अपने प्रिपरेशन को आप तेज़ी के साथ दरअसल बढ़ा सकते हो आगे एक फिक्स डायरेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये तमाम बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब आप लोगों को करना ये है कि अगर आप लोग जल्द से जल्द और भी सब्जेक्ट एंड चैप्टर के सजेशन वीडियोस 4 मार्क्स के हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के 2 मार्क्स के लिए, ज्योग्राफी के 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए, और मैप पॉइंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो, जो कि हम लोग बहुत ही एनालाइज करके, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही आपको दे रहे हैं, एनालाइज स्ट्रैटेजाइज करके चीज़ों को, कई सारे टेस्ट पेपर को देखकर एनालाइज करके उन तमाम चीज़ों के निचोड़ को निकालते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप उस लोग उसे अच्छे से करके चले जाते हो तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बस आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को हमारी इस मेहनत को सराहना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाना है। ये आप लोग ना सोचें कि हम दूसरों की मदद क्यों करें, लेकिन अगर आप उसकी मदद नहीं करते हो तो फिर आपके लिए एक मसला ये है कि हम लोग फिर इस काम को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदा साबित होगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें तमाम ज़रिया से इसे, और दरअसल हम लोगों को इस तरीके से सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।